अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो वैकेंसीज आपके लिए ले आया हूँ वो हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ठीक है, नैब जिसको कहते हैं। इसमें जो है वो पूरे पाकिस्तान से वैकेंसीज हैं। इसमें जो है वो आप लोग पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। जो भी बेरोज़गार अफराद हैं और जो इंटरेस्टेड हैं वो मेरी वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। तो वीडियो के रुझान से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं जी, वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो नई वीडियो है मेरी जॉब की उसका नोटिफिकेशन आपको इन फ्यूचर मिलता रहे, ठीक है। तो इसके जो है वो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, दैन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है जी। इसमें आप देख सकते हैं जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इस्लामाबाद। इसमें जो है वो वैकेंसीज़ हैं जी, काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट जो है वो वन बाय वन वैकेंसी की डिटेल समझाऊंगा, कितनी वैकेंसीज़ हैं, उसके बाद आपकी एजुकेशन कितनी चाहिए, सैलरी कितनी है, एज की लिमिट क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जी। सबसे पहली जो वैकेंसी है जी वो है जूनियर एक्सपर्ट टू इंटेलिजेंस की। इसमें दो वैकेंसीज़ हैं। एक जो है वो KPK से है, मीन्स के पेशावर से, और एक बलूचिस्तान से है, ठीक है। इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस जो मैटर करता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका अगर तो आप किसी भी आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड हैं, ठीक है, या सिविल लॉ इन्फोर्समेंट या इंटेलिजेंस एजेंसी से हैं, ठीक है, मेजर के रैंक से अगर आप रिटायर्ड हैं, ठीक है, तो आप जो है वो इसके लिए अहल हैं। और आपकी जो तालीम होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंटरमीडिएट की, ठीक है जी। उसके बाद इसमें जो आपकी सैलरी है जी वो है 1.5 लाख, ठीक है। एज की लिमिट इसमें जो है वो आपकी 65 ईयर्स है, ठीक है। इससे मीन्स के नीचे नीचे हो, 65 से 66 ना हो, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड वैकेंसी है असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट वन इंटेलिजेंस। इसमें जो है वो वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ, 2 सीटें इस्लामाबाद से हैं, ठीक है। उसके बाद एक रावलपिंडी से है, 3 लाहौर, एक जो है वो KPK पेशावर से, 2 कराची, एक सखर और एक बलूचिस्तान से है, ठीक है जी। इसमें 11 वैकेंसीज हैं टोटल असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट वन में, ठीक है। इसमें क्या क्या जो है वो चीज़ें रिक्वायर्ड है मैं आपको बता देता हूँ। रिटायर्ड JCO फ्राम आर्म फोर्सेज। JCO मीन्स के जिसको सब इंस्पेक्टर का रैंक कह सकते हो आप, ठीक है, रिटायर्ड हो, ठीक है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें आपकी जो तालीम होनी चाहिए मिनिमम, वो होनी चाहिए ग्रेजुएट, ठीक है। इसमें आपकी सैलरी होगी 65,000, ठीक है, 65,000 पे आपकी जो है वो पर मंथ सैलरी होगी। और एज की लिमिट इसमें भी जो है वो 65 है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट टू कंप्यूटर, ठीक है। इसमें 4 वैकेंसीज हैं, एक रावलपिंडी से है, एक लाहौर, एक बलूचिस्तान और एक KPK से है, ठीक है जी। इसमें भी जो आपकी तालीम है जी वो होनी चाहिए इंटरमीडिएट, मीन्स की FA या FSC, ठीक है। और इसमें जो है वो क्या कहते हैं जी, आपका रिटायर्ड JCO या NCO फ्रॉम आर्म फोर्सेस या क्लर्क फ्रॉम LEAS, ठीक है। वुमेन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी में अप्लाई, ठीक है जी। मीन्स के माजूर अफराद और प्लस ख़वातीन जो हैं वो भी इस जॉब के लिए या इस मीन्स के वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। इसमें जो सैलरी है जी वो है 50,000 पे 50,000। और इसमें एज की लिमिट है 35 ईयर्स टू 62 ईयर्स, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट टू सिक्योरिटी गार्ड्स। 4 जो हैं वो सिक्योरिटी गार्ड्स की सीट्स हैं, ठीक है, मीन्स के जिसको असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट टू कहते हैं। ये भी जो है वो नैब हेडकोार्टर्स के लिए। और इसमें रिटायर्ड NCO सोल्जर्स फ्राम आर्म फोर्सेस LEAS, ठीक है। इसमें जो है वो मीन्स की आम जो सिपाही जिसे कहते हैं वो इसमें रिटायर्ड हैं, मतलब किसी भी आर्म फोर्सेस से, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसमें सैलरी है जी 50,000 पे और एज की लिमिट इसमें 48 साल है। उसके बाद अगली वैकेंसी है असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट 3 की। इसमें जो है वो ट्रांसपोर्ट। इसमें 3 सीटें हैं। इसमें एक इस्लामाबाद से, एक रावलपिंडी, एक लाहौर। तालीम मैट्रिक होनी चाहिए और प्लस LTV का ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना ज़रूरी है, ठीक है। सैलरी 40,000 और उम्र की हद है 42, ठीक है, 42 साल। अच्छा जी, अब ये तो मैंने आपको सारी वैकेंसीज़ की डिटेल समझा दी है कि कौन कौन सी और कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। प्लस अब मैं आपको इसके अप्लाई का तरीक़ाकार भी समझा देता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। इसकी जो अप्लाई की लास्ट डेट है, एक तो वो पहले सुन लें, 9 मार्च 2023 तक जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। 9 मार्च 2023 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑन गिवन फॉर्मेट विदाउट कॉपीज ऑफ एकेडमिक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड रीच द अंडर साइन
थ्रू पोस्ट, ठीक है। मीन्स के वो बता रहे हैं कि 9 मार्च तक आपकी जो है वो विदाउट एकेडमिक कॉपीज़ एंड एक्सपी सर्टिफिकेट्स आपकी एप्लीकेशन जो है वो 9 मार्च तक पहुंच जानी चाहिए, ठीक है जी। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। एक्सपीरियंस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी काउंटेड एग्जामिन एज अ क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। कैंडिडेट्स विद एडिशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में बी प्रेफर्ड। हायरिंग विल बी गवर्न बाय द टर्म ऑफ सर्विसेज। अच्छा, इसमें ये जी एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने डाउनलोड कहाँ से करना है। बाज़ औक़ात आप लोग क्वेश्चन कर रहे होते हो कमेंट्स में कि सर इसका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, तो मैं कल भी वीडियो में बता रहा था कि आप एटलीस्ट थोड़ी सी ज़हमत किया करें कि वीडियो पूरी देख लिया करें ताकि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएँ, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात फिर भी मैसेजेस आ रहे होते हैं, कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर इसका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आप काइंडली, मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देख लिया करें, ठीक है। उसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल से समझा देता हूँ हर चीज़ कि जनाब ये चीज़ है और ये यहाँ से डाउनलोड होगी, ठीक है। जो एप्लीकेशन फॉर्म पहले देख लें, दैन उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपने डाउनलोड कहाँ से करना है, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म आपने फ़िलअप करना है, आपने पोजीशन अपनी लिखनी है, मीन्स के जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जो जॉब आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो ऊपर नाम उसका लिखना है, ठीक है। उसके बाद स्टेशन लिखना है। स्टेशन मीन्स कि आपको किस जगह के लिए जॉब चाहिए, मीन्स कि जैसे कि लाहौर के लिए, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, ठीक है। तो वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अपनी यहाँ पर अपने फ़ोटोग्राफ पेस्ट करनी है। उसके बाद अपना नाम, फादर नेम, NIC, डेट ऑफ बर्थ, मीन्स कि अपनी जो आपने कंप्लीट बायोडाटा यहाँ पर मेंशन करना है। डोमिसाइल लिखना है, मीन्स कि किस सिटी से है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, अपनी तालीमी क्वालिफिकेशन आपने मेंशन करनी है। उसके बाद एक्सपीरियंस मतलब आपने अगर कोई है तो वो लिखना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर बस आपने जस्ट यही एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भेजना है, और इसके साथ कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं भेजना, ठीक है जी। ना एक्स्ट्रा कोई इसमें चार्जेज़ हैं, ठीक है। ये मीन्स के चालान फार्म वगैरह वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने जो है वो ये सारी चीज़ें भेजनी किधर हैं। अदनान नदीम, मीन्स कि ये तो डायरेक्टर हैं, ठीक है। डायरेक्टर, नैब हेडकोार्टर, शाहराह जमहूरियत, G51 इस्लामाबाद। इस एड्रेस पे आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट फिलअप हो, ठीक है। एक भी चीज़ मिस ना हो, आपने भेजनी है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड कहाँ से करना है, ठीक है। आप सबसे पहले जो है वो nab.gov.pk की वेबसाइट पर जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है नैब की, इस पे जाएंगे। देन आपने जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऊपर ब्लू लाइन चल रही है, ठीक है, सॉरी ग्रीन, लास्ट पर लिखा हुआ है जॉब्स, ठीक है। जॉब्स पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। अब मेरा एक सेकंड नेट ऑफ था, सॉरी। अच्छा, तो मैंने जॉब्स पे क्लिक किया है, ठीक है। तो अब ये देख सकते हो सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर नैब हेडक्वार्टर एंड रीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी वो एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडवर्टाइजमेंट वो दोनों ओपन हो जाएंगी, ठीक है जी। इस तरह के फॉर्मेट में PDF फाइल ओपन होगी, ठीक है जी। ये देख सकते हो आप कि यहाँ पर लिखा हुआ है सर्विसेज रिक्वायर्ड। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगी इस तरह से, ठीक है जी। और देन आप ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट है और नीचे जो है फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप यहाँ से फिलअप करने के बाद प्रिंट आउट करवा सकते हो, ठीक है जी। मीन्स कि प्रिंट आउट पहले होगा, सॉरी, देन आपने इसको फिलअप करना है और भेज देना है, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको सारी चीज़ मैंने डिटेल समझा दी है, कोई इशू नहीं होगा। अगर फिर भी चलो किसी को कोई इशू हो, कोई चीज़ फिर भी रह गई हो, ना समझ आ रही हो आपको, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको समझा दूंगा मज़ीद। और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलो, मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।